मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, कि तां इस्राएल देओ शाहिद बनन, इस्राएल देओ शाहिद बनन। यहोवा दे नां दी सिताइश करन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, कि उस विच धरे हैं अदालत दे तब, कि उस विच धरे हैं अदालत दे तब, कि दाऊद दे सब घराने दे तब, कि दाऊद दे सब घराने दे तक। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। फ्याजी से हम सबको अता करता है। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मना रहे हैं। पिछले इतवार को हमने ईद ज़हूर मनाई थी और आज खुदावंद के बपतिस्मा की ईद के साथ ही क्रिसमस के मौसम का इख्तिताम हो जाएगा। कल से साल के दौरान आम मौसम का आगाज़ होगा। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई बहुत सारी नेमतों और बरकतों के लिए, ख़ास तौर पे क्रिसमस के तोहफ़ा के लिए। खुदावंद की पैदाइश की खुशियाँ हमने मनाई, नए साल की बरकत के लिए, और खुदावंद से दुआ करेंगे कि यह नया साल आप सबके ख़ानदानों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए, अदारों के लिए फ़ज़लों और बरकतों का साल साबित हो। आज खुदावंद के बपतिस्मा की ईद मनाते हुए इस बात को याद करेंगे कि खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को, दुनिया के निजात दहिंदा को मसा और मखसूस किया ताकि वो हम सब के लिए ज़िंदगी का प्याम बने। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मखसूसियत को, अपनी बुलाहट को खुदा का बेटा होते हुए, दुनिया का निजात दहिंदा होते हुए, मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहते हुए अदा किया। आज यीशु के बपतिस्मा की ईद मनाते हुए अपने बपतिस्मा के सक्रमेंट के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। याद करें उस वक्त को जब हमारे अम्मी अबू, हमारे बुज़ुर्ग, हम छोटे से बच्चे थे, हमें गोदी में उठा के लेके आए थे और हमें खुदावंद के घर में, इसी घर में मसा और मखसूस किया गया था। हमारी मखसूसियत, हमारी परस्तिश, हमारी सताइश, हमारी ज़िंदगी, हमारी खिदमत खुदावंद के नाम के जलाल के लिए। मसा और मखसूसियत हमेशा खिदमत के लिए होती है। तो मेरी दुआ है कि हम यीशु के बपतिस्मा की ईद मनाते हुए अपने बपतिस्मा के वादों को याद रखें और जिस भी खिदमत और ज़िम्मेदारी के लिए हम बुलाए गए हैं उसे वफादारी के साथ अच्छे तरीके से अदा करते रहें। आज की ये अक़दस कुर्बानी हम अपने अजीज़ ख़ानदानों के लिए खुदा बाप के ज़ूर पेश करते हैं कि खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिस्टर एंड मिसेस हारून नेल्सन एंड फैमिली, माइकल रहमत, आबदा, दानिश, अमन, ईमान, वेरोनिका,
Ruth Jerry and family, Zarina Salamat, Aslam Gustian and family, Mrs. Mubarak Zabeda, Mr. Imran Mubarak, Sarah Imran, Mr. Patrick William and family, Sunil John, Dhaujan and family, Johnson George and family, Lubna Ishaq, Johnson George, हारून नदीम के खुदावंद के कारोबार को बरकत दे और इसके साथ साथ तमाम मरहूमीन को भी याद करते हैं जो खुदावंद में सो गए हैं। शैला गुलजार, मुख्ताब गुलजार, जरीना गुलजार, नेल्सन गिल, मुख्तारा नेल्सन गिल, रहमत, अनैत, वलैद, परवीन बरकत, अलवीना नज़ीर, नसरीन, शहजाद, सैमुअल जोसेफ, मिस्टर एंड मिसेस बरकत मसीह की रूह के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन को अब्दी आराम अता फरमाए। आज की पाक मास की कुर्बानी अपने पाप आज़म के लिए खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानेंगे। उनके सारे नेक इरादों को, इंटेंशंस को खुदावंद के अलतार पे रखते हैं कि आज किसी खुलीसी इबादत के वसीले से खुदा हमारे पाप आज़म को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे ताकि उनकी चौपानी में आलमगीर कलीसिया का मिशन हमेशा इसी तरीके से जारी और सारी रहे। अज़ीज़ो, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर ये पाक रस्म अदा कर सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदा की अज़मत ज़मीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत। ज़मीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताए शहर ज़ुबां पर है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताए शहर ज़ुबां पर है शुक्र हमदो सना का महवर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर मसीह कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। मसीह कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। निजात इंसान की आबरू है, मिटा दे हर एक बदी की लानत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर शाहे बका तू यमी खुदा का है, तू ही कदों से पाक तन्हा। शाहे बका तू यमी खुदा का है, तू ही कदों से पाक तन्हा। मकामे आली अज़ीम तेरा, फलक पे रूह खुदा में वादत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, जब तेरे बेटे ने दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाया और रूहुल कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ,
तो तूने संजीदगी के साथ उसे अपना बेटा कहा। अपने ले पालक फर्जंदों को ये बख्श दे कि पानी और रूहुल कुदस से नए सिरे से पैदा होकर तेरी पसंद की ज़िंदगी बसर करते हुए हमेशा प्यार में कायम रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, पाक कलाम की पहली तिलावत सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद के मौका पर हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 42 बाब उसकी 1 ता 4, 6 ता 7 आयात। ये मेरा खादम है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद फरमाता है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो न चिल्लाएगा, न शोर करेगा, न बाज़ारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत को जारी करेगा और वो खुद भी ना डगमगाएगा और ना शिकस्ता होगा, ता वक्ते कि वो ज़मीन पर अदालत कायम ना करे और जज़ायर उसकी तालीम के मुंतज़िर होंगे। मैं खुदावंद तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदान से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। पकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा। खुदा ने उसे रूहुल कुदस से मस्सा किया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रसूलों के इमाल 10 बाब 34 से 38 आयत। उस वक़्त पतरस ने करनीलियस और उसके घर वालों से मुखातिब होकर कहा, अब तो मैं तक्कन से जान गया हूँ कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता
और रास्तबाजी करता, वो उसको पसंद आता है। ये कलाम खुदा ने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत, जो सबका खुदावंद है, सलामती की बशारत दें। तुम उस बात से वाकिफ़ हो जो यूहन्ना के इस्तबा की मनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई, कि किस तरह खुदा ने यसू नासरी को रूह कुदुस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उस सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पाक रूह से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। पाक रूह से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया, तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजिले मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। खुदावंद तमची। उसके तीसरे बाब की 15वीं आयत से, उस वक्त लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही मसीहा है। तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मुझसे एक पवित्र आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। और जब सब लोग बपतिस्मा पाते थे और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो आसमान खुल गया और रूह कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर उतरा। और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा बेटा अल महबूब है, तुझसे मैं खुश हूं। अंजिले मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ के जाएं। सब तशरीफ रखें। मेरे जो आज बहुत अहम ईद खुदाम यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने की ईद, या खुदाम यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद, जहां पर हम खुदाम यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद मनाते हैं। खुदाम यीशु मसीह के बपतिस्मे पर गौर व खोज करते हैं तो बैकग्राउंड जो है
दरअसल ये हम अपने बपतिस्मे की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा ये पहला कदम है खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में शामिल होने का। पहला कदम खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में शामिल होने का। फिर उसके बाद बाकी साक्रामेंट जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह में मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ तरीकों से मजबूत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में, खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में, और सबसे बढ़कर हमारे ईमान में, मसीही ईमान में। तो आज जब बपतिस्मे की बात करते हैं तो बड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें सामना करना पड़ता है इस लफ्ज़ का, बपतिस्मा। बड़े का या बच्चे का, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका सामना करना पड़ जाता है। उसकी वजह कि कोई कहता है ये बपतिस्मा लें, कोई कहता है ये लें, अभी कौन सा लें। तो ओवरऑल क्या है? कन्फ्यूजन डाल दी है लोगों में, क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। पहली, दूसरी, तीसरी सदी, फिर उसके बाद भी ये कन्फ्यूजन आज नहीं बल्कि पहले भी थी। बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के होते हुए भी, उसके बाद भी शागिर्द, फिर उसके बाद जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें सबसे बढ़कर यहूदी, फिर दूसरे अकीदों के लोगों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अभी ये लोग हम जैसे ही नौजवान थे, कुछ बुजुर्ग थे, तो इन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया। अभी उनकी तरबियत, उम्र गुजर गई। जिस वो कीदे में थे, जैसे यहूदी थे तो मसीहत में आए, तभी उन्होंने मसीहत तो कबूल कर ली, लेकिन उनके दिलों में अभी तक यहूदियत थी। आप पाकला में, अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत दफ़ा यहूदी मसले मसाइल लेकर आते कि मूसा ने तो हमें ये कहा था, अभी ये है। तभी ये लोग थे मसीही, लेकिन दिल इनके अभी भी यहूदी थे। इसी तरह बहुत सारे लोग मसाइल लेकर आ जाते थे। कदर पालूसूल के पास भी आए कि हम क्या करें, हमने एक यहूदियत जो अहद है उसमें शामिल है, तो अभी हम ये भी लें, बपतिस्मा भी लें। अभी ये वो लोग थे जिन्होंने मसीहत को सिर्फ कबूल किया था, मसीहत के साथ नहीं थे, प्रमोट करने वाले नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसे मसले मसाइल चलाए रखते थे कि लोग मसीह को कबूल ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें बाद में नाम दिया गया बिद्दत का, कि ये लोग मसीह के खिलाफ थे, मसीही तालीम के खिलाफ थे, और कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते थे कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। तो ये बात आज नई नहीं है, ये शुरू से ही चलती आ रही है। पाक माँ कैथोलिक कलीसिया इन चैलेंजेस का मुकाबला शुरू से करती आ रही है और आज तक हैं। और पाक माँ कैथोलिक कलीसिया अपने उन अकीदों में आज भी मजबूत है, मजबूत थी, मजबूत रहे, क्योंकि इन अकीदों की बुनियाद पाक कलाम पर है। पाक कलाम पर है तो पाक माँ कैथोलिक कलीसिया इन अकीदों के साथ, पाक कलाम के साथ चलती है। जिसकी मैं एक मिसाल दूंगा, शादी की, निकाह की। पाक कलाम में ही लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो आज भी कैथोलिक में दूसरा निकाह
नहीं है तलाक याफ्ता का, तलाक तो है ही नहीं, निकाह की तो दूर की बात, तलाक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुदा ने अहद बनाया है और उसी ने इसको मोहर लगा दी है कि बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो ये अकीदे हैं जो पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने अपनाए और आज भी उनमें मजबूत है, क्योंकि ये अकीदे पाक कलाम से निकले हैं। तो बपतिस्मा भी उनमें से एक है। आज के इंजील मुकद्दस खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे पर है। अगर खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो हम उसके शागिर्द होकर भी ये बपतिस्मा लेते हैं, शागिर्द बन जाते हैं, उसकी शागिर्दियत में हम शामिल हो जाते हैं। तो मेरे जो जहां पर यह चैलेंज है, चैलेंज रहेगा, लेकिन हमने इस चैलेंज का मुकाबला करना है, पीछे नहीं हटना है, मुकाबला करना है और इकरार करना है कि हम उसके शागिर्द हैं। क्योंकि मुकद्दस पालूस रसूल खूबसूरती से यह कहता है, एक खुदा, एक ईमान और एक ही बपतिस्मा है। ये ईमान है। तो मुकद्दस पालूस रसूल बरमला ये इकरार करता है, एक खुदा, एक ईमान और एक ही बपतिस्मा है। हमने इसमें सिर्फ मजबूत रहना है, इसमें साबित कदम रहना है। ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम बहुत दफ़ा बहुत सारी बातें सुनकर डगमगा जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन पाक कलाम हमें ये मजबूती अता करता है। आज की दूसरी तलावत, उसमें करनेलियस और उसका सारा खानदान बपतिस्मा लेता है। सारा खानदान में बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो सारा खानदान बपतिस्मा लेता है। करनेलियस उसे कहता है कि हम पूरा खानदान मेरा बपतिस्मा लेगा। तो खानदान में हमेशा सारे शामिल होते हैं, बुजुर्ग भी, नौजवान भी और बच्चे भी। फिर उसके बाद हम दुनियावी तौर पर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में हैं तो फर्स्ट पोजीशन हासिल लें, और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जी बच्चे हमारे बहुत अच्छे हों दुनियावी तौर पर, कामकाज में, और हम ये चाहते हैं कि छोटे से ही जब हों तो ये अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी नज़में सुनाएं। तो मेरे जो जब हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर मसीहियत में मजबूती के लिए क्यों हम थोड़ा सा कदम पीछे हटा लेते हैं? मसीहियत में ही हम क्यों बच्चों को ही नहीं लेकर आते? अभी इसके लिए पुराने अहदनामे में, यहूदियों में, हम तो मुस्लिम्स के दरमियान रहते हैं, मुस्लिम भाइयों के दरमियान, और हमें पता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो क्या करते हैं? ऐसा मेरे को कितना पता है, क्या करते हैं? अजान देते। ये नहीं है, उनके भी बच्चे मुस्लिम खानदानों में पैदा होते हैं, फिर भी क्यों अजान देते हैं? कि जो अल्फाज उनके कानों में पड़े वो पहले अल्फाज अजान के पढ़ें। अजान के अल्फाज जो है उसके कानों में पढ़ने चाहिए। यहूदियत में ये अहद था मूसा के साथ खुदा का कि जो भी पैदा होगा उसका खतना किया जाए ताकि वो मेरी कौम में शामिल हो। जो पैदा हो उसका खतना किया जाए ताकि मेरी कौम में शामिल हो। वो भी यहूदी खानदान में बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अहद था, खुदा का अहद था अपनी कौम के साथ, मूसा के साथ, फिर सब लोगों के साथ, उससे पहले भी बाद में भी सब जो थे, इब्राहिम जहां से शुरू होता है, तो मेरे जो बच्चे से। लेकिन आज बात जब बपतिस्मे की करते हैं तो बहुत सारे, जैसे पहले जमाने में था कि लोग डिस्ट्रैक्ट करते थे और मुख्तलिफ हवालों से मसीह ईमान में
कमज़ोर करने की कोशिश करते थे, तो आज भी करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे अकीदों को देखें तो अगर वो बच्चे से शुरू करते हैं, यहूदियत में हमारे जो जड़ें हैं, हमारी जड़ें तो यहूदियत में है क्योंकि खुदा यीशु मसीह यहूदी था। तो मेरे जो अगर यहूदियत में ये था तो फिर खुदा यीशु मसीह एक अहद इब्राहिम के साथ, फिर खुदा यीशु मसीह ये एक अहद बनाता है कि जाओ और सब कौमों को बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और मेरे शागिर्द बनाओ। तो हम जो सुनते हैं कि जी शागिर्द 10 साल, 12 साल, 13, 14, 15 साल के बाद बनेगा, तो उससे दरमियानिया जो है उसमें शागिर्द बनाना कोई जुर्म है? खुदा न खास्ता अगर डेथ हो जाती है तो फिर तो मेरे जो ये शागिर्दियत बपतिस्मे के जरिए, ये खुदा यीशु मसीह का हुक्म था शागिर्दों को, जाओ सब कौमों में और उनको बपतिस्मा दो और मेरे शागिर्द बनाओ। तो जहां पर हम सब कुछ चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज में कामयाब हों, तो वहां पर मसीही रूहानियत में हम क्यों हाथ पैर पीछे रखें? क्यों बच्चों को पीछे रखें कि अगर वो बच्चे ही होकर खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत में आते हैं तो इसमें कोई बुराई है? फिर बपतिस्मा ये तसलीस का निशान होता है, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। हम मस्सा किए जाते हैं, हम पर मोहर होती है पाक तसलीस की, पाक तसलीस को हम पहन लेते हैं। तो अगर हम बच्चों को ही इस निशान से, पाक तसलीस के निशान से मस्सा करवा लेते हैं, बपतिस्मे के जरिए उन पर मोहर करवा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद उनकी जिंदगी में बरकत ही होंगी, क्योंकि बरकत को उन्होंने हासिल कर लिया है, बरकत को पहन लिया है, बपतिस्मा लेकर, पाक तसलीस को पहनकर। तो मेरे जो चैलेंजेस पाक मां कैथोलिक कलीसिया को भी रहे, चैलेंजेस हमें भी रहेंगे क्योंकि हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया का हिस्सा हैं। लेकिन बपतिस्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, इससे पहले यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो रूह कुद्दस जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है तब नाजिल होता है। उससे पहले यूहन्ना सिर्फ तौबा का बपतिस्मा दे रहा था। अभी मेरा सवाल ये है कि जो लोग तौबा का बपतिस्मा लेते हैं, क्या वो उसके बाद गुनाह करना छोड़ देते हैं? अगर तौबा का ही बपतिस्मा इतना अहम है तो ये बता दें कि अगर उसके बाद वो छोड़ देते हैं फिर तो बपतिस्मा हर रोज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि तौबा का है तो तौबा तो हर रोज़ भी करें तो कम है, जिसे हम एतराफ़ का साक्रामेंट कहते हैं। तो हम साक्रामेंट लेते हैं, लेकिन अगर तौबा का बपतिस्मा ये कहकर कि इससे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और फिर गुनाह नहीं करेंगे, तो मेरे जो ये शायद कुछ बातें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमेशा रही है, हमें भी रहेगी। लेकिन जो मुकद्दस पौलुस कहता है, एक खुदा, एक ईमान और एक बपतिस्मा है। हमने पाकलम की इन बातों में भी मजबूत रहना है, हमने पाकलम की इन बातों को भी कबूल करना है। अगर हम सिर्फ इधर उधर देखते रहेंगे तो फिर हम वाकई भटक जाएंगे। मुकद्दस पतरस की तरह कि जब उसने कहा कि मैं पानी पर चलना चाहता हूं, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आ जा। तो जब वो थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा तो डूबना शुरू हो गया। तो जब हम खुदा यीशु मसीह की तरफ देखते रहेंगे तो हम उसमें मजबूत रहेंगे, लेकिन जब इधर उधर देखते रहेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। मेरे जो बपतिस्मा ये बरकत है। फिर इसके साथ साथ ये कलीसिया में भी एक रिकॉर्ड बन जाता है
बपतिस्मे का, पैदाइश का, तारीख पैदाइश लिखी जाती है और ये नस्लों तक चलती है। कैथोलिक कलीसिया के पास रिकॉर्ड दादे परदादियां दे भी रिकॉर्ड निकल आते। जो बपतिस्मा आपका जहां पर हुआ है, आपका वहां पर वो रिकॉर्ड हमेशा तक रहेगा। आप बैठे हैं, कल को आपके पोतरे पोतरियां वो भी निकलवा सकते हैं आपका रिकॉर्ड कि साढ़े दादे का बपतिस्मा कितने है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बपतिस्मा देते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। फिर आप भागे आएंगे बाबूजी के पास, बाबूजी बपतिस्मा कर दो, साडा कार्ड बना दो। तो मेरे जो ये डिस्ट्रैक्शन है जो खाली है, बाद में फिर आप भागेंगे दूसरों के पीछे। अगर कोई ऑफिशियल काम करना है तो उसके लिए रिकॉर्ड हमेशा चाहिए। तो बपतिस्मा जहाँ पर हम खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत में दाखिल होते हैं, बपतिस्मा जहाँ पर हम पर पाक तसलीस की मोहर होती है, बपतिस्मा जहाँ हम पर मसीहत की मोहर हो जाती है, हम शागिर्दियत में दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पर एक ये भी है कि हमारा रिकॉर्ड बन जाता है। हम कौम बन जाते हैं, कौम का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस मत्ती नसबनामा बयान करता है, कहाँ कहाँ से, मैंने बड़े दिन को ये बताया था। तो ये रिकॉर्ड है। आखिरी बात बरकत है। बहुत दफ़ा हम बहुत सारे बपतिस्मे ले लेते हैं, तो फिर जब हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं तो बहुत सारी रुकावटें भी आ जाती हैं। बहुत दफ़ा बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं, अगर कहीं जाना हो तो फिर रुकावटें आ जाती हैं। जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है तो फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाबूजी को भी मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन बिदतों से बचकर ईमान में मजबूत रहें तो खुदा हमें अपनी बरक़ात से माला माल करता है, अपनी बरक़ात से माला माल करता रहता है। लेकिन अगर हम गलत रास्ता अपना लें, गलत रास्ते पर चढ़ पड़ें, तो फिर रुकावटें आती हैं। तो मेरे जो बपतिस्मा ये एक बहुत बड़ी बरकत है, और ये बरकत हमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। हम कौन होते हैं फिर बच्चों को खुदा यीशु मसीह के पास जाने के लिए? क्यों हम उनको रोकें, या क्यों ऐसा सोचें, या फिर जो सवाल हमारे जहनों में डाल दिए जाते हैं कि ये बपतिस्मा नहीं लेना तो ये लेना है, ये नहीं लेना तो ये लेना है। मुकद्दस पौलुस कहता है कि न्यू के ऊपर न्यू नहीं रखी जा सकती। एक बुनियाद जो रख दी है उसके ऊपर दूसरी बुनियाद नहीं रख सकते। तो बहुत सारे लोग एक बुनियाद रखकर फिर उसके ऊपर फिर वापस जो नीचे वाली बुनियाद है वही सोचते हैं कि वही ठीक थी। तो मेरे जो हमने इसमें मजबूत रहना है, जो ईमान है, जो अकीदा है, ये सारे कीदे पाक कलाम से हैं, कहीं से लिए नहीं हैं, कहीं बाहर से, पाक कलाम में से लिए हैं, पाक कलाम में ही है, इनकी बुनियाद पाक कलाम में है। मैंने मुकस्समा मरियम खुदा की माँ के दिन भी ये ईद पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि रोज़री पाक कलाम का हिस्सा है। तो इसी तरह ये सैक्रामेंट भी पाक कलाम का हिस्सा है, पाक कलाम में से हैं। लेकिन हमें इल्म नहीं होता है, तो इसलिए हम किसी भी बात में आ जाते हैं, कोई भी बात कबूल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उन बिदतों का हिस्सा बन जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। तो जो हमारा ईमान है उसमें हम मजबूत नहीं रह पाते। तो मेरे जो आज जब हम खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद मनाते हैं, तो हम अपने बपतिस्मे के लिए भी खुदा से दुआ करें कि वो हमें हमारे इस अकीदे में, इस बपतिस्मे में हमेशा मजबूत रखे, और वो अल्फाज मुकद्दस पौलुस के एक खुदा, एक ईमान, एक बपतिस्मा और एक खुदावंद खुदा है, इसमें हमेशा मजबूत रहें। आमीन।
सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, रुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरीम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कत्ल कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐसा मिलकर अपनी दुआएं हर स्वर मिन्नतें शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर पेश करें। और आज खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाते हुए खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी करें कैथोलिक कलीसिया में साक्रामेंटों की बरकत के लिए और फजल के लिए, और ख़ास तौर पे बपतिस्मा के साक्रामेंट के लिए। आज बड़ी मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन को याद करते हैं, अपने बुज़ुर्गों को, ख़ानदान के बड़ों को जो हमें गिरजाघर में लेके आए, जिन्होंने हमें बपतिस्मा के साक्रामेंट के लिए पेश किया, हमें खुदावंद के लिए मखसूस किया। आज उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने बपतिस्मा के वादों को याद करते हैं कि हमारी मखसूसियत, हमारी वफ़ादारी, हमारी मोहब्बत, हमारी प्रसश, शुक्रगुजारियाँ ये खुदावंद के लिए हैं। हमेशा अपने बपतिस्मा के वादों को पेश निगाह रखें और खुदावंद से वफ़ादार रहें। इस मकसद के लिए दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आलमगीर कलीसिया के मिशन के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं, ख़ास तौर पे पापा आज़म के लिए, उनकी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, कि आलमगीर कलीसिया उनकी जोपानी में हमेशा वफ़ादारी और साबित कदमी के साथ चलती रहे। आए इस मकसद के लिए दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि प्यारा मसीहा तमाम बे औलादों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे, हर बंदिश, हर रुकावट को दूर करे, ताकि औलाद की नेमत का फजल पाएँ। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ। कि खुदाउन तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो घरों में या अस्पतालों में या कहीं कहीं बीमार हैं, या हाज़िर जमात में कोई बीमार है, तो खुदावंद अपना कभी कादर हाथ बढ़ाए ताकि तमाम बीमार तंदुरुस्त होकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कदूस इस बाग मसीह की ईद पर तमाम मोमिनीन को खुदा के फर्जंद कलीसिया के मेंबर बहिश्त की खुशी के वारिस बनाए, कमज़ोरियाँ, गुनाह, तकसीरों को माफ़ फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि खुदावन कदूस तमाम बपतिस्मा याफ्ता मोमिनीन को अपने फ़ज़ल और बरक़ात से नवाजे, हिकमत, दानाई और फ़हम की रूह अता फ़रमाए, ताकि खुदावन यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद पर बपतिस्मा के वादों पर अमल पैरा होने का फ़ज़ल पाएँ, ताकि बपतिस्मा के फ़ज़ाइल और रुल कुद्स की मामूरी में कायम रहें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कदूस साहिल सुहेल की सेहतियाबी की शुक्रगुजारी को कबूल करे, सबा महमूद दुरानी, फौजिया नवीद, इब्राहीम शहबाज की शुक्रगुजारी को कबूल करे, कि खुदावंद कदूस किरण उमर, इरम बाबर, समन कामरान, जवेरिया सलवानस, इमानुएल रुस्तम, ज़ीशान कायनात की शुक्रगुजारियों को कबूल करे, कि खुदावंद कदूस मिस्टर एंड मिसेस नुखेज़ यूसुफ, अमन इजाज़ की शुक्रगुजारियों को कबूल करे, कि खुदावंद कदूस चांद म्यूज़िक प्रोडक्शन, विक्रम सदीक, फैसल खान, यासर खान की कारोबारी बरक़ात अता करे और अपनी मेहरबानियों से मज़य्यन करे। तमाम मरहूमीन के लिए मोरस गुलजार, महबूब गुलजार, शरीफ मसीह, रानी बीबी, मिस्टर एंड मिसेस चांद परवेज़, विक्टर लाल खान,
इन तमाम मरहूमीन को खुदावंद अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को मुआफ़ फरमाए। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। ए खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदाबंद के वसीले से आमीन। सब तशरीफ़ रखें, नजराने का गीत गाएंगे। कर आते हैं अपनी खता के नजराने, भूल नजर ठहराए इनको, आ नजर करम तो फरमाने, तारीफ लेकर आते हैं। कताकारी से भरे हम आए हैं, खाली हाथ लिए दिल लाए कताकारी से भरे। ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, ऐ नूर सरापा दर पे तेरे, इन्हें अपने दिलों को चमकाने उतार पे लेकर आते हैं। नजराने मकबूल नजर ठहराए इनको, आ नजर करम तो फरमाने, अल्लाह पे लेकर आते हैं। अपने करम से बंदों पर शफ़क़त उल्फ़त रहमत की नज़र, करे अपने करम से बंदों पर शफ़क़त उल्फ़त रहमत की नज़र। दर छोड़ के तेरा जाए किधर, दर छोड़ के तेरा जाए किधर, बता के नजराने मकबूल नजर ठहराए इनको, आ नजर करम तो फरमाने, तारीफ लेकर आते हैं। भरे नूर सरापा दर पे तेरे, ए नूर सरापा दर पे तेरे, इन्हें अपने दिलों को चमकाने, अल्तार पे लेकर आते हैं। हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए इनको, आ नजर करम तो फरमाने, अल्तार पे लेकर आते हैं।
शफकत उल्फत रहमत की नजर करे अपने करम से बंदों पर शफकत उल्फत रहमत की नजर घर छोड़ के तेरा जाए किधर घर छोड़ के तेरा जाए किधर तेरे दीवाने उतार पे लेकर आते हैं हम अपनी कथा के नजराने मकबूल नजर तेरा इनको नजर करम तू फरमा दे उतार पे लेकर आते हैं। तो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे प्यारे बेटे के ज़हूर की याद में ये हदिये लाए हैं और हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तजा करते हैं कि तेरे मोमनीन का नजराना मसीह ही की कुर्बानी ठहरे। उसने अपने रहमो करम से चाहा कि दुनिया को गुनाहों से बचाए। उसी के वसीले से हमारी ये दुआएं कबूल फरमा जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है, बाकी वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने दरियाए उर्दन के नए गुस्ल को पुरस्रार निशानों से सजाया। आसमान से एक आवाज़ आई ताकि हम माने कि तेरा कलमा आदमियों के दरमियान रहता है। रूहुल कुदस कबूतर की शक्ल में उतर कर ताकि हम जाने कि मसीह तेरा बेटा खुशी के तेल से मसा किया गया और गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा गया। इसलिए फरिश्तों के लश्कर से मिलकर इस जहान में हमेशा तेरी बढ़ाई करते और लगातार ये कहते हुए तेरी बुजुर्गी का गीत गाते हैं। तू ही कदूस 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 है, तू ही कदूस 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 है। लश्करों के खुदा लश्करों के खुदा लश्करों के खुदा, तू ही कदूस 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 है। ये ज़मीं आसमां तेरी अज़मत से पर, ये ज़मीं आसमां तेरी अज़मत से पर, आलमे बाला पर हो शाना सदा, आलमे बाला पर हो शाना सदा। तू ही कदूस 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 है मुबारक वही है, मुबारक वही है, मुबारक वही है, मुबारक वही जो खुदा बनने के नाम से आ गया, जो खुदा बनने के नाम से आ गया। तू ही कदूस 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 है। ये आसमां तेरी अज़मत से पर, ये ज़मीं आसमां तेरी अज़मत से पर, आलमे बाला
पर हो शाना सदा, आलमी काला पर हो शाना सदा। तू ही कदूस 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 है। मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। तेरी मौत का ऐलान करते, तेरी मौत का ऐलान करते, कयामत में तेरी ईमान रखते, कयामत में तेरी ईमान रखते। खुदावंद जब तक न तू लौट आए, खुदावंद जब तक न तू लौट आए। बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही रूहानी बाप पोप फ्रांसिस और हमारे बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवर मरियम, वली यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदनीयत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें
जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसे हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। ए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमें तुझसे की सलामती चाहे। ए खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है वो सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी शिफा पाएगी। की गज़ा
बदन है मेरे नासरी। इसमें मेरी जिंदगी मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी। तेरा खाकर है इब्ने खुदा, बदल तेरा खाकर है इब्ने खुदा। मेरी रूह को मिल गई ताज़गी, मेरी रूह को मिल गई ताज़गी। के बिन इसमें मेरी जिंदगी मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी। मेरा तूने कहा झुकाए बदन मेरा, तूने कहा रहेगा न हरगिज़ प्रभु का कभी, रहेगा न हरगिज़ प्रभु का कभी। इसमें मेरी जिंदगी मैं तेरा बदल क्यों न लूं नासरी। गिज़ा है मेरे वास्ते, की गिज़ा है मेरे वास्ते। तेरा बदन है मेरे नासरी, तेरा बदन है मेरे नासरी। बिन इसमें मेरी जिंदगी मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी। पुकारें और रहमलान। सरफराज हनीफ मसीह और परवीन
यूहन्नाबाद, सुमीना बशीर, दुख्तर बशीर मसीह और हमीदा, नासिर कॉलोनी गुलबर्ग, रहील वल्द पतरस और उषा, कुजलबाश रोड, बीबी पाक दामन लाहौर, सुनेहा दुख्तर रशीद और फौजिया महल्ला स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुलबर्ग लाहौर, शरोज़ शकील, वल्द शकील और नरगस महमूदाबाद कराची, रिमशा अरशद दुख्तर अरशद और लुबना ऑफिसर कॉलोनी वाल्टन स्टेशन लाहौर, फ़याज़ जवेद वल जवेद और नसरीन गौसिया कॉलोनी लाहौर कैंट, अनीता शौकत दुख्तर शौकत और रहमत बीबी मक्का कॉलोनी लाहौर, आशर बूटा वल्द बूटा खुशी और जमीला नश्तर कॉलोनी लाहौर, सवेरा सहर दुख्तर यकूब और नसरीन मक्का कॉलोनी गुलबर्ग 3 लाहौर, अनील वल्द शौकत और शुबैला मक्का कॉलोनी, निशा वारिस दुख्तर वारिस और आशी मक्का कॉलोनी गिल नंबर 8, शारून वल्द सरवर और रबीना मक्का कॉलोनी गुलबर्ग 3 लाहौर, सानिया मैरी दुख्तर साबर और सकीना मक्का कॉलोनी गिल नंबर 9, ज़िशान असगर वल्द असगर और परवीन बीबी इत्तेहाद कॉलोनी लाहौर, शीज़ा माइकल दुख्तर माइकल और ज़ैबा माइकल शामी रोड चार्ल्स लाइन लाहौर कैंट, शावेज़ नासर वल्द नासर जॉन और समीना मदीना कॉलोनी वाल्टन रोड लाहौर, अनम दुख्तर जवेद मसीह और सलमा रहमतपुरा शबनम कॉलोनी कोट लखपत लाहौर, अकील जवेद वल जवेद और रज़िया गुलबहार कॉलोनी गल नंबर 6, नयाब सैमुअल दुख्तर सैमुअल और शमा गुलबहार कॉलोनी गल नंबर 6, दाऊद महताब वल्द इमैनुअल पीटर और वायलट गंगा आइस फैक्ट्री लाहौर, अनीका खां दुख्तर जरी खां और शगुफ्ता आर ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर, इब्राहिम साबर वल्द साबर और नरगस बीबी बस्ती अल्लाहू, ट्रीज़ा बीबी दुख्तर साबर और आसिया निजातपुरा सांदा लाहौर। आप में से अगर कोई शख्स ये जानता है कि इनके निकाह गैर कानूनी या गैर शरई हैं, बराए मेहरबानी हमारे ऑफिस से ज़रूर रजू फरमाएँ। इसके साथ साथ ये भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी शादियाँ होती हैं, तो बराए मेहरबानी आप अपने अजीज़ों से टाइम कंफर्म करके अपने इलाका इंचार्ज मनाद को बताएं, ताकि वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए निकाह के पाक साक्रामेंट की अदायगी हो सके। सम टाइम होता है कि 2 बजे का टाइम होता है तो शाम 6-7 बज जाते हैं। मेहरबानी होगी, क्योंकि काफ़ी रश होने की वजह से। और दूसरा ये कि अपने अजीज़ों से जब चिट्ठियाँ आती हैं तो 1 हफ़्ता पहले और उनके नाम के स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू CNIC जो होना चाहिए शनाख्ती कार्ड के मुताबिक भेजें, ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो है वो इंटर हो सके। बपतिस्मा का साक्रामेंट हर महीने के दूसरे और तीसरे इतवार होते हैं। आज भी जो है मास के बाद जो है बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाएगा। तो मोमिनीन से गुजारिश है जिनके आज बपतिस्मे होंगे वो चर्च में ही बैठे रहें, ताकि वक्त ज़ाया ना हो और इमीडिएटली जो है उनका बपतिस्मा किया जा सके। आने वाले दिनों में तमाम बातें जो है वो हस्बे ममूर रहेंगी। पहली इबादत संडे के रोज़ 8:30 बजे, दूसरी 10:30 बजे और तीसरी शाम 5 बजे, और ये इंग्लिश में होती है। मंगल की इबादत सेंट एंथनी की जो इबादत है 3 बजे मुक़द्दस घंटा और 4 बजे अक़दस यूखरस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर गुजरानी जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके जो मंगल के रोज़ भी आते हैं वो वक्त को मद्देनज़र रखें। शुक्रिया। अभी
एक नया शादीशुदा जोड़ा है, फारस और प्रिया, मेहरबानी करके सामने तशरीफ़ लाएं और बिशप जी के दस्ते मुबारक से बरकत हासिल करेंगे। फारस और प्रिया। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। इसके साथ साथ आपके लिए भी ये दरख्वास्त है कि जिनके ख़ानदान से आते हैं वो अपने इलाका इंचार्ज मुनाद को पहले से बताएं, तकरीबन 2-3 दिन, ताकि उनके लिए जो है गिफ्ट वगैरह जो है पहले से अरेंज किया जा सके। शुक्रिया। हम दुआ मांगे। ए मेहरबान खुदा, हमने तेरी पाक नेमतों से खुशहाली हासिल की है। अब हम तुझ मेहरबान खुदावंद से ये दुआ करते हैं कि तू हमें अता फरमा कि हम सच्चे दिलों के साथ तेरे इकलौते बेटे की बातें सुना करें और हकीकत में तेरे फर्जंद कहला सकें, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर मुतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादिर मित्र खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदावंद का शुक्र हो। आप सबको खुदावंद के बपतिस्मा की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। भरपूर तालियां बजाएंगे। हम शुक्रिया अदा भी करते हैं बिशप खालिद रहमत का, जो हमेशा जब भी यहाँ पर आते हैं तो हमारे लिए पाकमास की कुर्बानी गुजराते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। तो भरपूर तालियां बजाकर हम बिशप जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा से हमने पाया, जो भी कुछ खुदा से हमने पाया, हम करेंगे शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया, हम करेंगे शुक्रिया शुक्रिया। गीत गाते और बजाते हम कहेंगे, गीत गाते और बजाते हम कहेंगे, खुदावन शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया, हम करेंगे शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया, हम करेंगे शुक्रिया शुक्रिया।